क्या आपके गुड़हल में फूल आ नहीं रहे हैं? कितना टाइम हो गया है आपको फूलों में कटिंग करे हुए और आपके बिल्कुल फूल नहीं आ रहे हैं। यहाँ लोगों की कंप्लेन आ रही है, फूल बन बन के आ रहा है, फूल कलियां आ रही हैं और कलियां बन बन के झड़ी जा रही हैं। क्या ऐसी शिकायतें आ रही हैं आप लोग की कि फूल हमारा आया और कलियां बन के झड़ गई? तो आज की वीडियो में आपको सारे मैजिक दिखाने वाली हूँ। फूल क्यों नहीं बन रहे हैं, कलियां क्यों झड़ रही हैं, कलियां आके झड़ जा रही हैं और भाई मिलीबग भी बहुत तेजी से लग रहा है और हमारे गजब के ऊपर से नीचे तक बिल्कुल पेड़ हमारा छन्नी होता जा रहा है। कुछ कीड़े ऐसे आते हैं जो हवा से पैदा हो जाते हैं और पेड़ों को आपके बिल्कुल खराब कर देंगे। तो आज की वीडियो में सारी शिकायतें लोगों की दूर होने वाली हैं, जिसका फूलों का साइज नहीं बढ़ रहा है, फूलों के साइज भी होने वाले हैं। एक ही प्लांट अपनी आंखों से देख लीजिए, एक प्लांट में मेरे कम से कम 20-20 फूल आ रहे हैं। अपनी आंखों से देखिए कितना ज्यादा फूल आ रहा है। तो सबसे जरूरी टिप्स है, जो इतनी इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ, जो भी जिसको भी लग रहा है कि हमारे फूल नहीं आ रहे हैं, सालों से हमने कोशिश कर ली, कई बार ऐसा होता है कि 6-6 महीने हो जाते हैं हमारे फूल ही नहीं आते हैं। एक हमारा होता है सीजन, सबसे बड़ी चीज होती है सीजन। फरवरी का मंथ में क्या किया हम लोगों ने, कुछ लोगों का रहता है अरे हमारा तो इतना बढ़िया पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ हो रखा है, क्यों काटना फरवरी में, होने दो, छोड़ो, ये लोग तो फालतू की वीडियो बनाते हैं। तो सबसे बड़ा आपने जो ये वीडियो देखा, आपने सोचा हमारा पेड़ इतना बड़ा हो गया है, क्यों हम ये कटिंग करें। तो जो आपके फूल नहीं आ रहे हैं, जो आपकी शिकायतें हैं हमारे फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं आ रही हैं, कलियां आके झड़ जा रही हैं, तो ये सबसे बड़ी आपका कारण है, आपने कटिंग समय पर नहीं करी। आपने जो कटिंग नहीं करी, फरवरी में कटिंग नहीं करी, तो पेड़ मेरा देख लीजिए, आंखों के सामने 2 पेड़ रखे हुए हैं, पूरा पेड़ जंगल की तरह भरा हो गया है, पूरा बड़ा हो गया है, कोई फूल नहीं आया है, कोई कली नहीं आ रहा, पूरा बंजर प्लांट पड़ा है। तो ये सालों तक आपके बंजर प्लांट होते जाएंगे, जंगल जैसे, बरगद जैसे पूरे राज करेंगे गार्डन में, इतना फैलेंगे कि आपको लगेगा अरे कितनी हरियाली बनी है, लेकिन कोई फूल नहीं देगा, कोई कली नहीं देगा। तो क्या ऐसा पेड़ पसंद है आपको? तो ये पेड़ आपको सबसे पहला जो काम करना होता है कटिंग का, समय पर कटिंग कर दीजिए। फरवरी के मंथ में कटिंग हो जाती है, अब इसमें तो फूल ही नहीं बन रहा है, जो शिकायतें हैं, तो इस महीने में हमारी कटिंग तो नहीं की जाती है। लेकिन जब अगर फूल ही नहीं बन रहा है, फूल आ ही नहीं रहा है, तो भाई कटिंग दो, हमारा जो उपाय है वो तो हम आपको दिखाएंगे ही ना। तो सबसे पहले अपना गमला देखिए, ध्यान दीजिए गमले में क्या परेशानी है, मट्टी कब से चेंज नहीं करी है। सबसे बड़ी परेशानी जो आती है मट्टी की आती है, कि मट्टी आपने कब से चेंज नहीं करी। तो सबसे पहले अपने पौधे को शेड में रख दीजिए, जिस दिन आप, उसके बाद पूरी मट्टी खाली कर दीजिए। मट्टी का चुनाव अच्छे से करिए, मट्टी वेल ड्रेन मट्टी बनाइए। कौन सी वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है, सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट तरीका मैं जो आपको बताती हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट तरीका, जो मेरे आपने इतने बंडल बंडल फूल देख रहे हैं, एक ही प्लांट में जबरदस्त फूल हो रहा है और इसमें भी बम्पर कलियां आ रही है। व्हाइट कलर का गुड़हल है मेरा, ये बम्पर फूल आ रही है, देसी हो चाहे हाइब्रिड हो, सबकी टिप एक ही होती है। बस थोड़ा सा हाइब्रिड थोड़ा सा नाजुक होता है, उसको गर्मियों में धूप थोड़ी सी कम देनी होती है, जरा सी, ज्यादा नहीं। 8 घंटे की है तो 5 घंटे की धूप दीजिए बस। हाइब्रिड में सिर्फ इतना अंतर होता है, खिलाई पिलाई सब कुछ वही होगी, जो आपकी देसी की होगी वही हाइब्रिड की होगी। तो आपको सबसे पहले मिट्टी बनानी है, गमला खाली करना है। सबसे पहले अगर आपके फूल नहीं आ रहे तो गमला खाली करना है, उसको पूरे दिन धूप में गमले को डाल दीजिए, मिट्टी को धूप में डाल दीजिए उस दिन, फिर दूसरी मिट्टी लीजिए। अगर इतना टाइम नहीं है तो दूसरी मिट्टी लीजिए। तो आपको पूरी 40% बर्मी कंपोस्ट लेनी है। सबसे सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट हमारी गुड़हल की खाद है, बर्मी कंपोस्ट आपने 40% ली। 40% आपने अपने गार्डन की सॉइल जो यूज की हुई है, धूप में सुखा रहे हैं, वो लेना हो, चाहे अपने गार्डन की और रखी हो वो ले लीजिए 40%। 10% आपको नीम की खली जरूर डालनी है, 10% नीम की खली ले लीजिए और पूरा 20 हिस्सा आपको मोरंग मिट्टी का लेना है, जिससे कि हमारी मिट्टी भुरभुरी बनी रहेगी, कभी भी आपकी मिट्टी जम नहीं पाएगी। ये इस तरह की मिट्टी भुरभुरी होती है, जो आपकी जम नहीं पाती। ये देखिए इस तरह की हमारी मिट्टी, ये हमारी भुरभुरी कहलाती है, तो कभी जमने ना पाए इसके लिए हम लोग आपको हमेशा मोरंग मिट्टी बताते हैं। तो आज आपने अपने पौधे को रिपोर्ट कर दिया, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, रिपोर्ट कर दिया। उसके 4 दिन बाद, 4 दिन तक आपको इसको शेड में ही रखना है। जिसके फूल नहीं आ रहे, वही बता रही हूँ बार बार, देखिए फिर आपको शेड में ही इसको रखना है, कोई धूप नहीं देनी, रिपोर्ट करना है। उसके बाद आपको जो रिपोर्ट करने के बाद आपको जी भर के पानी पिलाना है। कौन सा पानी पिलाएंगे, ये देखिए, ये रखा है हमने, ये देखिए मैजिक पानी है,
जो अपनी आंखों से देख लीजिए, ये ऐसा मैजिक पानी है। ये क्या है? ये बनाना पील फर्टिलाइजर है। हम हमेशा इसको रखते हैं। इसी से हमारे जो पोटेशियम रिच हमारे जो फूल आते हैं इतने मोटे मोटे, ये जो मेरे आप बम्पर फ्लावरिंग देख रहे हैं, ये बम्पर फ्लावरिंग मेरी सिर्फ ये फर्टिलाइजर हर 15 दिन में इसका यूज करती हूँ। हर 15 दिन में, सोच सकते हैं, कोई महंगी खाद नहीं, कोई बाजार की केमिकल खाद नहीं, कुछ भी नहीं है। सालों से इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ और बम्पर फ्लावरिंग हो रही, एक नहीं कम से कम मेरे पास 20-20 ब्रांड फूल के रखे हैं। हाइब्रिड भी रखी है, देसी भी रखी है, व्हाइट, पिंक, हर कलर रखे हैं। तो उस तरह के गुड़हल में हर 15 दिन में पोटेशियम रिच खाद डालती हूँ। तो चलिए, पोटेशियम रिच डाल दी फूलों को लाने के लिए। आपने रिपोर्ट किया पौधा, आपने पोटेशियम रिच कितनी खाद डालनी है वो भी तरीके दिखा दूंगी। अभी वीडियो में सब कुछ दिखाऊंगी। तो आपने रिपोर्ट किया, उसके बाद आपको रिपोर्ट करने के बाद ये आपने 1 लीटर पानी लिया, पूरा 1 लीटर पानी लीजिएगा। 1 लीटर पानी के बाद ये आपको जो मैंने ये बनाना पील फर्टिलाइजर बनाया हुआ है, ये आपको, क्योंकि हमने इसको बनाना पील कैसे बनाना है, ये कम से कम 20 दिन पुराना मेरा है। तो हमने बनाना पील जितने हमारे घर में बनाने आते हैं, अगर सड़ भी जाता है केला, केला गूदा सहित डाल देते हैं इसी में, और एक 100 ग्राम का गुड़ डाल देते हैं। इसको एयरटाइट डब्बे में बंद कर देते हैं। फिर जब टेरिस में आते हैं 1-2 बार, 3-4 बार खोल खोल के देखते हैं और चला देते हैं। उसके बाद जब ये मलाई जैसे मेरी जो मलाई जमी है, ये हमारा असली जो हमारा प्रोटीन, इसमें जो बड़े बड़े फूल खिला रहा है, ये झाग जो बना है वही हमारा प्रोटीन खिलाएगा। तो हमने यहाँ 1 लीटर का पानी ले लिया है। पूरा 1 लीटर के पानी में आपको समझ लीजिए नाप का, जो हमारा एक नाप होता है, 1 कप, टी कप समझ लीजिए, अंदाजे से ले लीजिए कि पानी आपने देखिए इतना पूरा भर के ले लिया, यहाँ धारी 1 लीटर से अंदाजा लीजिए, 1 लीटर से बस इतना। आपको सिर्फ 2 इंची पानी ये खाली रखना है। 2 इंची में ही ये पोटेशियम रिच आपको खाद डालनी है। ये आपने पोटेशियम रिच खाद डाल दी, तो पूरा 2 इंची, पूरी 2 इंची पोटेशियम रिच आपने मिट्टी चेंज कर ली। मिट्टी चेंज के जी भर के इसको पानी पिला देना है। ये जी भर के आपने इसमें पानी पिला दिया। आज जी भर के पानी पिलाया है। इसके बाद आप इसमें मुश्किल से आपके 10 दिन होंगे। 10 दिन बाद आपको पूरा प्लांट अपना कट कर देना है। जहां जहां आपको ऐसा लग रहा है अंदेशा हुआ फूल नहीं आ रहे, तो ये आपने कट कर दिया, शेड में ही रखेंगे, कट कर दिया, बस। पोटेशियम में आप लिक्विड फर्टिलाइजर दे चुके हो, आपने कटिंग कर दी। 15 दिन बाद आप देखोगे आपके प्लांट में नई नई इस तरह की ब्रांचेस आने लगेंगी। जब ये नई नई ब्रांचेस आ जाएंगी, जब जैसे ही आपकी ब्रांचेस आनी शुरू हो जाएंगी, फिर आपको इसमें एक बढ़िया सा सॉलिड फर्टिलाइजर डालना है। रिपोर्टिंग खूब अच्छी आप कर चुके हो, फर्टिलाइजर आप अच्छे से पिला चुके हो, आपने पोटेशियम रिच खाद डाल दी, आपने पोटेशियम रिच खाद डाली। अब आपको इसमें डालना है कि हमारी जो सबसे ज्यादा शिकायत आती है कीड़ों की, तो कीड़ों की शिकायत आती है कि हमारे कीड़े लग रहे हैं। आपने इसमें सब कुछ डाल दिया बढ़िया सा। फिर 15 दिन बाद मैंने आपको 15 दिन बाद आपको ये लिक्विड फर्टिलाइजर डालना ही डालना है। आपके ये जबरदस्त फ्लावरिंग आ रही है, ये आपकी जबरदस्त फ्लावरिंग आ रही है। फिर आपको जैसे आपकी पत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी, अब आपको उसको धूप में परमानेंट 8 घंटे की पूरी प्रॉपर ऐसी जगह पे रखना है। जो लोगों के सवाल आए थे गर्मियों में क्या गुड़हल हटा दे, बिल्कुल नहीं हटाना है, क्योंकि गुड़हल को परमानेंट फूल ही, पूरी सन ही पसंद होता है। जब धूप पसंद होगी तभी ये फूल देगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको छाया में भी रखा है, ये भी रीजन हो सकता है फूल ना आने का। तो आपको इसको परमानेंट धूप देनी है, समय पर कटाई करनी है, समय पर फर्टिलाइजर देना है, समय पर खाद डालना है। 20 दिन में एक बार आपको कॉफी पाउडर डालना है, 1 चम्मच, जो 2 रुपए का पाउच आता है कॉफी। आपके फूल जैसे आपने, ये मैंने पूरी खाद आपको केले का फर्टिलाइजर बता दिया। फिर 15 दिन बाद जब आपकी इसमें नई नई पत्तियां आ जाएंगी, तो नाइट्रोजन रिच आपको इसमें कॉफी पाउडर डालना है। 1 चम्मच पूरा भर के कॉफी चम्मच डाल दीजिए पूरी जड़ों के किनारे। यहाँ पर 2 इंची की गुड़ाई रखनी है, 2 इंची की, यहाँ पे अपनी जड़ से 2 इंची गैप रखना है। किनारे किनारे खुदाई करनी है अपने। ये आपने यहाँ पे खुदाई करी, यहाँ पे खुदाई कर दीजिए। उसके बाद आपने पूरी 1 चम्मच पूरी कॉफी भर के, इसमें पूरा 1 चम्मच कॉफी भर के डाल देना है। ये पूरी 1 चम्मच कॉफी भर के डाल देंगे। इसके बाद आपने जड़ों का इलाज कर दिया, नाइट्रोजन रिच खाद दे दी, पोटेशियम रिच आपने केले का छिलका डाल दिया, पूरे टाइम धूप में रख दिया, कटिंग भी कर दी, सब कुछ कर दिया। अब क्या आता है सबसे बड़ा सवाल हमारा, ऊपर यहाँ पे चींटियां लग गई है। देखिए ये आ गई चींटियां। अक्सर देखिए ये चींटियां आ रही हैं। अक्सर ये चींटियां लगने की निशानी क्या होती है कि मतलब कि आपकी खुशखबरी आ गई है, क्योंकि चींटियां आ रही हैं। चींटियों को खबर लग जाती है, नाजुक नई नई हमारी कोमल कोमल कलियां आनी शुरू हो गई हैं। तो जैसी कोमल कलियां आती हैं, इनको खाने आ जाती है चींटियां। चींटियों को चींटियां क्यों आ रही हैं? क्योंकि मिलीबग लग रहा है। जैसी हमारी कलियां आई वैसी मिलीबग आना शुरू हो जाता है। तो आपको मिलीबग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मिलीबग 100% आता ही आता है, इसीलिए मैं आपको बताती हूँ हर 15 दिन में आपको सॉलिड फर्टिलाइजर भी डालना है, खाद भी डालनी है। और मिलीबग भगाने के लिए आपको सबसे पहले लेना है एक टूथब्रश। टूथब्रश लेना है। टूथब्रश की सहायता से पहले मिलीबग को यहाँ से हटाइए, ऐसे से झाड़िए। ये आपने ऐसे से झाड़ दिया, मिलीबग को हटाया। इसके बाद अब आपको सबसे बड़ी चीज क्या डालनी है, ये एलोवेरा लिया है।
ये एलोवेरा है और ये लेमन पील। ये लेमन पील हमारा एसिडिक से भरपूर होता है और कीड़ों को मारने की भी शक्ति रखता है। तो आपने एलोवेरा भी लिया है, हमने यहाँ पे 2 रात, पूरे 2 रात पूरी एलोवेरा की पत्तियों को भिगोया। ये देखिए, ये हमने एलोवेरा की पत्तियां 2 रात भिगोया है, पूरी तौर से मिल्ट हो चुकी हैं। ये हमारी पूरी तौर से मिल्ट हो चुकी हैं। इसका देखिए कितना अच्छे से जेल हो गया। ये देखिए, ये जेल आ गया। ये हमारा नंबर 1 हमारा कीड़ों को भगाने के लिए है। और ये हमने इसीलिए लेमन भी इसमें डाल दिया, सड़ा हुआ बिल्कुल, देखिए 2 दिन से बिल्कुल पिचपिचा हो गया। ये हमने लेमन भी इसमें डाला है। अब ये हमारा समझ लीजिए नंबर 1 क्वालिटी का ये हमारा कीटनाशक बन गया है। अगर ये नहीं है, एलोवेरा नहीं है, तो 1 लीटर का पानी लेना है, उसमें पूरा 1 पाउच शैम्पू डाल दीजिए। शैम्पू का पूरा मिलीबग स्प्रे से आपको हटाया है, आपने टूथब्रश से हटा दिया। इसके बाद पूरा सावर इसको पेड़ को कर देना है। जो मेरे आपने इतने मोटे मोटे फूल देखे हैं, कहीं से कोई पत्ती में कोई शिकायत नहीं है, कोई मिलीबग नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर आपने ये फर्टिलाइजर कीड़े का पूरा जड़ में भी हल्का से डाल दीजिए और पूरा इसका सावर कर दीजिए। ये हर तरह से पूरा स्प्रे बॉटल लीजिए, स्प्रे बॉटल से सारा पेड़ नहला जाएगा आपका। पूरा नहला दीजिए इस पेड़ को, पूरा नहला दिया आपने, पूरा एलोवेरा से सावर कर दिया। एलोवेरा नहीं है, शैम्पू से सावर कर दिया, धूप लगा दी। फिर आपका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि हमारे फूल आए, सब कुछ आए, उसके बाद भी पता नहीं क्यों फूलों का साइज छोटा हो रहा है। तो ये शिकायत इसलिए आ रही है क्योंकि आपने फूल लगा और ये फूल आपने तोड़ा नहीं है। तोड़ने का क्या क्या होता है, कभी कभार लोग कहते हैं अरे फूल लगे सुंदर लगते हैं। ये देखिए, सुंदर लग रहे हैं वाकई में, लेकिन क्या है, फूल सूख गया, सूख के सिर्फ फूल यहाँ से निकल जाएगा। ये जो डंडी है वो लगी रह जाएगी। इससे क्या होता है, फंगस पैदा होती है, फूल आने की शक्ति कम हो जाती है। धीमे धीमे हमारे जो और फूल होते हैं, क्योंकि एक फूल की डंडी सूखी है, ये धीमे धीमे हमारे और फूलों को भी सुखाने लगती है। तो ये जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं, ये सोने जैसी टिप्स हैं। आपको फूल हमेशा तोड़ना है पूरी डंडी सही। देखिए, ये डंडी सही, जैसे ही फूल आता है 1-2 घंटे सुंदर लग रहे हैं, लगे रहने दीजिए, तो सुंदरता बढ़ा लीजिए अपने गार्डन की। किसको सुंदर नहीं लगते फूल पसंद, हमें भी बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन जिससे हमारा नुकसान होगा तो हम उसको क्यों लगे रहने दें। तो आपको ये समय पर तुरंत, जैसे ही मेरे ये फूल इतने सुंदर सुंदर आए हैं, मुझे ये फूल तुरंत हटाने और पूरी डंडी सहित हटाने। ये बात का बिल्कुल मोह माया नहीं रखना है। कितने सुंदर सुंदर फूल आ रहे हैं हमारे फूल, भाई हम इतने सुंदर फूल आ रहे हैं, क्यों हटाएं, हम लगे रहने देंगे। भाई लोग भी तो देखें, हमारे गुड़ल में हजारों फूल आ रहे हैं, पड़ोसी भी तो देखें। पड़ोसी के देखने के चक्कर में अपना नुकसान कर दोगे आप। इसलिए आपको सारे फूल अपने तोड़ देने हैं, डंडी सहित तोड़ने हैं, क्योंकि आपकी डंडी की वजह से ही आपके फूल आने रुक जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रख लीजिए। ये सारे टिप्स ऐसे टिप्स हैं जो वाकई में आप देखते रह जाओगे। कभी भी आपने ये सारे टिप्स कर लिए तो गारंटी देती हूँ, लिख के दे सकती हूँ कि आपके फूल आने ही आने हैं। समय पर 15 दिन में फर्टिलाइजर दीजिए, समय समय पर। भाई पोटेशियम रिच सबसे बड़ी खाद होती है बनाना पील, ठीक है। बनाना पील नहीं है, आलू के छिलके रोज कटते हैं अपने घर में, रोज एक डब्बा बना लीजिए, जैसे मैंने डब्बा बना रखा है, परमानेंट इसमें इकट्ठे करते जाइए, सड़ता जाएगा पानी। बस ध्यान रखना है 10 ml 5 ml, इससे ज्यादा जो आपकी खट्टी खाद हो जाती है, वो खाद हमारी सड़ चुकी होती है, तो वो इतनी गजब की हमारी पावरफुल हो जाती है, बाजार की केमिकल की भी समझ लीजिए नंबर 1। इसको आप डायरेक्ट डाल दोगे तो आपका पौधा समझ लीजिए दूसरे दिन तुरंत मर जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखिए कि ये आपका पौधा, जैसे हमने घर की ही खाद बनाई है, जो हम लोग बोलते हैं केमिकल खाद से पौधे मर जाते हैं, तो आपने इतना एसिड बन चुका है इसमें कि अगर हम इसको डायरेक्ट डाल देंगे तो वाकई में हमारा पौधा तुरंत मर जाएगा, दूसरे दिन ही खत्म हो जाएगा, पूरा पेड़ सूख जाएगा। तो इसलिए हमने बोला नाप तौल का भी ध्यान रखना है। 1 लीटर पानी में सिर्फ आपको 10 ml 5 ml, इससे ज्यादा पानी, बड़ा गमला है तो 10 ml, छोटा गमला है तो 5 ml ही इसको पानी। लेकिन हर 15 दिन में सारे छिलके, जितने आपके पास सब्जियों के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं, लहसुन के छिलके हैं, सारे छिलकों को इकट्ठा करते जाइए। इसका पानी परमानेंट समझ लीजिए हर 15 दिन में दीजिए। कोई बाहरी खाद कभी जरूरत नहीं पड़ेगी डालने की। बस कीटनाशक समय समय पर जरूर रिपीट करना है हर 10 दिन में। इसको 15 दिन को खिलाना है तो आपको 10 दिन में कीड़े की दवा डालनी है, चाहे कीड़े लगे हो चाहे ना लगे। जो मेरे भर भर के फूल क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैं इसमें कीड़े लगने ही नहीं देती हूँ। हर 10 दिन में मैं कभी शैम्पू का स्प्रे कर देती हूँ, कभी मैं इनो का स्प्रे कर देती हूँ। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच, हल्का सा आधा चम्मच इनो डालिए, उसका स्प्रे कर दीजिए। हैंड वॉश लीजिए, सबके घर में ये सब चीजें होती हैं। 1 लीटर पानी लिया, हैंड वॉश आधा चम्मच लिया, उसका स्प्रे कर दिया। ये सब घरेलू चीजें हैं, सबके घर में मिल जाती है आराम से। कुछ नहीं मिल रहा है तो हल्दी ही ले लीजिए, 1 लीटर पानी लेना है, 1 चम्मच हल्दी लेना है, हल्दी का स्प्रे कर दीजिए। ये सारे स्प्रे आपको हर 10 दिन में करने हैं। हर 10 दिन में स्प्रे करिए, खिलाइए पिलाइए, धूप पूरी दीजिए। पानी 2 टाइम देना है, गर्मियों का टाइम है इसलिए पानी 2 टाइम देंगे तो आपका मजाल क्या है, कलियां ना आए, बम्पर कलियां ना आए, बम्पर फूल ना आए, सब कुछ होगा, गारंटी से होगा। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर भी कुछ गड़बड़ हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।